एक क्वेश्चन आया नीट में इस पिछले संडे को। ये क्वेश्चन क्या है इसको पढ़िए आप। यदि हिंदी वाले स्टूडेंट है हिंदी में भी क्वेश्चन आता है, जो इंग्लिश में देना चाहते हैं उसको इंग्लिश में मिलता है क्वेश्चन, हिंदी अंग्रेजी दोनों होता है। तो ये इंग्लिश मीडियम है, इसको हम हिंदी में समझा देते हैं। ये क्वेश्चन ये है फिनोल्फथैलीन। फिनोल्फथैलीन एक इंडिकेटर होता है, कुछ एज इंडिकेटर, इसका यूज इंडिकेटर के रूप में होता है। ये है फिनोल्फथैलीन। आप पढ़िए इसको क्या लिखा हुआ है। फिनोल्फथैलीन, फिनोल्फथैलीन है, ये कलरलेस है। ये जो है इंडिकेटर की तरह काम होता है, इंडिकेटर होता है, इंडिकेट करता है कि ये जो है घोल एसिडिक है कि घोल बेसिक है, एसिडिक है कि बेसिक है, ये इंडिकेट करता है। अगर एसिड में डालेंगे कोई कलर नहीं होगा, बेस में डालेंगे ये रेड हो जाएगा, पिंकिश रेड। क्या हो जाएगा? तो पिंकिश रेड। तो कहता है फिनोल्फथैलीन इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर फॉर द टाइट्रेशन। टाइट्रेशन एकदम बताया जाए आपको। टाइट्रेशन का हिंदी होता है मापन। एक घोल ज्ञात है, एक घोल अज्ञात है, एक घोल नोन है, उसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं। और जो घोल की शक्ति मालूम नहीं है उसको कहते हैं अननोन सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? अननोन सॉल्यूशन। नॉन अननोन, तो नॉन जो होता है ज्ञात घोल जो होता है, जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है उसके द्वारा अज्ञात घोल की शक्ति निकालते हैं। अज्ञात घोल की, अगर अज्ञात घोल में अम्ल है तो अम्ल की शक्ति निकालते हैं तो हम कहते हैं अम्ल विधि, एसिडिमेट्री। अगर एल्कली है, एल्कली है वो ज्ञात सॉल्यूशन है, उसकी शक्ति मालूम नहीं है। शक्ति का मतलब हो गया मोलरता, मोलरता, नॉर्मलता। ये क्या हुआ? शक्ति। इस शक्ति को हम एस से डिनोट करते हैं। एस, एस मतलब स्ट्रेंथ हुआ। और यह घोल की शक्ति मालूम नहीं है, ये हो गया अननोन। घोल की शक्ति मालूम है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। क्या हो गया? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के द्वारा जब अननोन सॉल्यूशन की शक्ति निकालते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं अनुमापन। क्या कहते हैं? अनुमापन, टाइट्रेशन। तो अगर अम्ल की शक्ति निकालते हैं क्षार के द्वारा तो अम्ल विधि, क्षार की शक्ति निकालते हैं अम्ल द्वारा तो क्षार मिति। मिति मैंने होता मापना, मिति मैंने त्रिकोण मिति। त्रिकोण मिति मैंने त्रिकोण, तीन कोण है उसको मापना, त्रिकोण मिति। क्षेत्र मिति, क्षेत्र को नापना। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये है इंडिकेटर फॉर द टाइट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन अगेंस्ट ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड एंड एक एसिड है ऑक्जेलिक एसिड, उसकी शक्ति ज्ञात है तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हो गया। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हो गया। ऑक्जेलिक एसिड की शक्ति ज्ञात है तो उसको क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। NaOH जो है NaOH उसकी शक्ति ज्ञात है तो हो गया अननोन सॉल्यूशन। और अननोन सॉल्यूशन NaOH है, उसकी शक्ति निकालना है। क्या निकालना है? उसकी शक्ति निकालना है। अननोन सॉल्यूशन की शक्ति निकालना है, ये क्षार मिति हुआ। ये टाइट्रेशन जो एग्जांपल आया है वो क्षार मिति। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड कलर चेंज, जब हम टाइट्रेशन कर रहे हैं, शक्ति निकाल रहे हैं, एक इंडिकेटर हमने डाला और शक्ति निकाल रहे हैं, तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड द कलर चेंज दैट इज ऑब्जर्व्ड इन एल्कलाइन सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है हम करेंगे प्रैक्टिकल। ये धीरे धीरे एसिड में डालेंगे एल्कली, एसिड में क्या डालेंगे? एक समय ऐसा होगा कि एसिड का V1S1 एल्कली का V2S2 इक्वल हो जाएगा, उसको कहते हैं इक्विवेलेंट पॉइंट। क्या होता है? उस समय जो है, उस समय जैसे एक बूंद एसिड में, एक बूंद अगर एल्कली जैसे बढ़ गया, जब न्यूट्रल होगा V1S1 इज इक्वल टू V2S2, वो न्यूट्रल पॉइंट है। क्या है? और जब एक बूंद एल्कली गिर जाएगा हो गया एल्केलाइन सॉल्यूशन। क्या हो गया? एल्केलाइन सॉल्यूशन। एल्केलाइन सॉल्यूशन हो गया, वो इक्विवेलेंट पॉइंट के आगे एक बूंद गिर गया, उसको क्या बोलेंगे? एल्केलाइन सॉल्यूशन। तो ऑब्जर्व्ड एट एन एल्केलाइन pH, एक बूंद भी गिर जाएगा, पानी है, पानी का pH 7 होता है, एक बूंद एसिड गिरा दो 7 से कम हो जाएगा, एक बूंद एल्कली गिरा दो 7 से ज्यादा हो जाएगा। वो करके देख लोगे, pH पेपर है मेरे पास में। द कलर चेंज दैट इज ऑब्जर्व्ड एट एन एल्केलाइन pH, एल्केलाइन pH में कलर चेंज हो गया। एक बूंद गिरा ज्यादा, सॉल्यूशन हो गया एल्केलाइन, सॉल्यूशन हो गया एल्केलाइन, तो उस समय कलर चेंज होगा। क्या होगा?
कलर चेंज होगा। तो कलर जो चेंज जो होगा इक्विवेलेंट पॉइंट के बाद, जब एक बूंद ज्यादा गिर गया जिसमें न्यूट्रल हो गया, इक्विवेलेंट पॉइंट आया, उसके बाद यदि एक बूंद ज्यादा गिर गया तो एल्कली गिर गया तो सॉल्यूशन हो गया एल्केलाइन, तो कहता है उस समय कुछ घटना घटेगी, एक घटना घटेगी, कलर चेंज होगा। कहता कलर जो चेंज होगा वह कलर चेंज कैसा होगा, ये देखिए, कहता पिंकिश रेड टू येलो। कहता इसमें 4 ऑप्शन दिया है। कहता कि पिंकिश रेड माने गुलाबी लाल, पिंकिश रेड क्या हुआ, गुलाबी लाल से यह पीला होता है। पहला ऑप्शन है गुलाबी लाल से पीला होता है। दूसरा ऑप्शन है येलो से पिंकिश रेड, पीला से गुलाबी लाल। तीसरा पॉइंट है पिंक टू कलरलेस, कहता गुलाबी से रंगहीन, गुलाबी से रंगीन, कलरलेस टू पिंक, कहता रंगीन से गुलाबी, रंगीन से गुलाबी। ये आपका विलियम चैप्टर का ये है, 11th में भी है, 11th में भी नॉर्मल का बोलता है, उसमें भी है, पहला चैप्टर में 12 में विलियम आप पढ़ते हैं, नॉर्मल का बोलता कहाँ पढ़ते हैं, विलियम में। वो जो है विलियम चैप्टर का ये है टाइट्रेशन, ये नीट में पूछा। अब हम लोग इसको एक्सपेरिमेंट का चीज है, एक्सपेरिमेंट से पूछा, तो हम ये चीज जो बोला हम करते हैं, आप इसका आंसर निकालेंगे। हम यहाँ पर देखिएगा कास्टिक सोडा लेते हैं, ये कास्टिक सोडा है, पढ़िए NaOH, क्या है NaOH, पढ़िए आप पढ़िए NaOH, N/10 यानी नॉर्मेलिटी जो है नॉर्मल सॉल्यूशन का 10वां भाग है, इसका नॉर्मेलिटी कितना है N/10, 1/10 N है इसका नॉर्मेलिटी। कास्टिक सोडा जरा ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या करते हैं, ये ब्यूरेट, इस यंत्र का नाम क्या है ब्यूरेट, क्या नाम है ब्यूरेट, देखा क्या ब्यूरेट। फटाफट दीजिए, अब कोई इंसान है जो इसका नाम बताए, क्या नाम है, इसका नाम गधा पे पार्ले में खेले नहीं, ऐसे मतलब साइंस का विद्यार्थी कहोगे, इसको कहोगे थिस्ल फनेल, थिस्ल फनेल, फनेल लिक्विड होता है, थिस्ल लिक्विड, इसको इसमें डाल दो, थिस्ल लिक्विड को इसमें डाल दो, ठीक है ना। अब इसमें एल्कली डालते हैं, थिस्ल फनेल डाले, अब इसमें एल्कली डालते हैं। अब इसमें जितना भी डाले, यहाँ ml में पढ़ रहे हैं कितना ml है, ठीक है ना। इसमें हम डाल दिए थिस्ल फनेल का काम डाले, थिस्ल फनेल। अब इसमें आप इसको हम एक शब्द दबा दें, इसमें हमने क्या डाला, कास्टिक सोडा, क्या डाला, वहां लिखा हुआ है कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब पढ़िए क्या लिखा हुआ है, ऑक्जेलिक एसिड, क्या लिखा हुआ है ऑक्जेलिक एसिड है, इसको कहते हैं
ऑक्जेलिक एसिड। अब ये ऑक्जेलिक एसिड, अब ये ऑक्जेलिक एसिड इसमें लेंगे, इसमें इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, इस यंत्र का नाम क्या है, इस इक्विपमेंट का, इसको इक्विपमेंट बॉडी का उपकरण का नाम क्या है, कोनिकल फ्लास्क। क्या नाम है, कोनिकल फ्लास्क को इसमें हम डाल देंगे। कोनिकल फ्लास्क में इसमें क्या करना है, ऑक्जेलिक एसिड। क्या डालना है, हम ऑक्जेलिक एसिड का घोल बना लिए पहले से, इसमें ऑक्जेलिक एसिड है, इसमें घोल बना, ढक्कन खोलिए, ढक्कन खोलिए इसको। अब इसमें हम इस ऑक्जेलिक एसिड को, इसको कहता है पीपेट, इसको इस यंत्र का नाम क्या है, पीपेट। क्या नाम है, इस यंत्र का नाम है पीपेट। आप इसको पकड़, ये पीपेट है, इसमें ऑक्जेलिक एसिड का घोल है, पकड़े पिपेट है, इसको हम इसको पिपेट को मुंह से खींचते हैं। चलिए हमने पिपेट से निकाल लिया ऑक्जेलिक एसिड, रख दीजिए। पिपेट से हमने क्या लिया, ऑक्जेलिक एसिड। पिपेट से क्या लिया, ऑक्जेलिक एसिड कलरलेस होता है, इसमें हमने डाल दिया, कोनिकल फ्लास्क में डाल दिया, कोनिकल फ्लास्क में डाल दिया, पिपेट से डाल दिया कोनिकल फ्लास्क में, ये जो है इसमें डाल दिया। अब इसमें कहता है ये ऑक्जेलिक एसिड है, कास्टिक सोडा है, ऑक्जेलिक एसिड कास्टिक सोडा। अब इसमें इंडिकेटर डालते हैं, ये इंडिकेटर है फिनोल्फथैलीन। क्या है, फिनोल्फथैलीन। ये ऑक्जेलिक एसिड इसमें लिए, ये फिनोल्फथैलीन, फिनोल्फथैलीन। एक बूंद गिराइए उसमें, सावधानी पूर्वक गिराइए, एक बूंद उसमें गिराइए कोनिकल फ्लास्क में, एकदम ध्यान से। एक बूंद गिरा दिए, चलिए बैठिए। डोंट टॉक इन द क्लास एंड डोंट लाफ। अब देखिए हमने ऑक्जेलिक एसिड लिया, इसमें हम इंडिकेटर डाल दिया, ऑक्जेलिक उसमें लिखा हुआ है, ये जो है स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, इसमें हमने फिनोल्फथैलीन का यूज किया है, फिनोल्फथैलीन का यूज किया। अब इसमें स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, ऑक्जेलिक एसिड का क्या है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन है। ऑक्जेलिक एसिड का स्ट्रेंथ हमको मालूम है, इसमें अगर इसका शक्ति मालूम है, इसका नहीं मालूम है, इसका अम्ल का निकाला तो अम्ल भी थी, अगर इसका शक्ति मालूम है, इसका नहीं मालूम है, तो अम्ल की शक्ति मालूम नहीं है तो अम्ल भी थी, क्षार की शक्ति मालूम नहीं है, क्षार भी थी। एक का मालूम होना चाहिए, एक का मालूम नहीं होना चाहिए। तो फॉर्मूला बैठा के V1S1 V2S2, इसका वॉल्यूम V1। अब इसमें बूंद बूंद गिराते हैं, अब टैक्सेशन शुरू हो गया, टैक्सेशन शुरू है, ध्यान दीजिएगा। ये रिएक्शन हो रहा है, एक एक बूंद गिर रहा, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, बूंद बूंद गिर रहा ना, देखिए एक पॉइंट आएगा जिसका V1S1 V2S2 हो जाएगा और इक्विवेलेंट पॉइंट पर आ जाएगा, रिएक्शन हो रहा है इसमें। देखिएगा एक समय आएगा, ये जब इक्विवेलेंट पॉइंट के बाद यदि एक बूंद गिर जाएगा, कलर चेंज होगा, कलर चेंज होगा, ध्यान दीजिएगा। अभी रिएक्शन हो रहा है, अभी V1S1 V2S2 नहीं हो गया, V1S1 V2S2 नहीं है। अभी इसको 1 घंटा लगता है प्रैक्टिकल करने में, आपको धीरे धीरे गिराना है। ये देखिए अभी रिएक्शन हो रहा है, V1S1 वहां पर पढ़ लेंगे, रीडिंग देख लेंगे, पहले कितना था, कहां पर गया, कहां पर था, कहां गया, एक वॉल्यूम हो जाएगा। अरे मान लिया जहां पर था, जिस जगह है उसके डिफरेंस को वॉल्यूम बोलेंगे। एक धीरे धीरे गप तोड़ना। ये सॉल्यूशन का, इसमें 6 से 7 प्रैक्टिकल करेंगे विलियन का। खाली इक्विवेलेंट पॉइंट देखिएगा, इक्विवेलेंट पॉइंट कब आ रहा है।
इसको छाड़बत्ती बोलेंगे, छाड़ गली का शक्ति निकालना। एक सेकंड रुक जाइए, इसमें कुछ एल्कली और डालते हैं। ये एल्कली कुछ घट गया है और डालना वहाँ तो हमको डालना और कलर इसको बंद करना है। अब आप लोगों ने देख लिया, एक कलर चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया। अब कितना खर्च हुआ, ये एल्कली कितना खर्च हुआ उसको V1 लीजिए और उसकी शक्ति को S1 मानिए। और इसमें जो एसिड था उसका आयतन कितना लिए थे वो V2 है, क्या है, और इसकी शक्ति को S2। ये इक्विवेलेंट पॉइंट पर आ गया, ये न्यूट्रल पॉइंट है। V1 S1 V2 S2, V1 S1 V2, V1 मालूम है, S1 मालूम है, V2 मालूम है, S2 मालूम नहीं, तो हम S2 निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? अब इसमें अगर एल्कली का शक्ति मालूम है तो उसका आयतन तो पढ़ लिए। अब इसका शक्ति निकालना एसिड था, अगर एसिड का शक्ति मालूम है, एल्कली का निकालना है। इसमें क्या है कि स्टैंडर्ड सोल्यूशन एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड। ये जो घटना घटी, ये जो है रिएक्शन जो हुआ, ये रिएक्शन कास्टिक सोडा से के बीच में हुआ, कास्टिक सोडा और ऑक्जेलिक एसिड के बीच में हुआ, कास्टिक सोडा और ऑक्जेलिक एसिड के बीच में हुआ। इसमें हम और एक कास्टिक सोडा की शक्ति हम निकाल लेंगे। अब इसमें जो आप बताइए, कलर पहले कैसा था, कलरलेस, रिएक्शन के बाद क्या हुआ, पिंक, पिंक हुआ। एक बार पढ़िए, एक बार फिर पढ़िए। Phenolphthalein is used as an indicator for the titration of sodium hydroxide. सोडियम हाइड्रोक्साइड को टाइट्रेट करना है, यानी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड डाले, ये शक्ति सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी शक्ति मालूम नहीं है, इसकी शक्ति निकालना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें डाल दिए, इसकी शक्ति को हमने S1 मान लिए, और इसमें जो आयतन खर्च हुआ ये इतना था, 0 पर था, मान लिया यहाँ पर आ गया, जहाँ पर आया उतना खर्च हुआ। अरे 0 यहाँ पढ़िएगा 0 है, और जितना पर गया उतना खर्च हुआ, उतना खर्च हुआ। तो V मालूम है, V1 मालूम है। अब इसमें पहले से पिपेट से लिए थे, पिपेट से हमने 10 ml लिए थे, कितना लिए थे, 10 ml इसमें हमने डाला। तो V2 मालूम है, इसकी शक्ति मालूम नहीं है, इसकी शक्ति मालूम नहीं है, तो कौन फॉर्मूला बैठाएंगे, V1 मालूम है, S1 मालूम है, V2 मालूम है, S2 मालूम नहीं है, S2 हम निकाल दें। जो दो चार चीज में अगर एक चीज नहीं मालूम है हम वो निकाल लेंगे। V1 तो मालूम है, S1 मालूम है, S2 नहीं मालूम है, S2 निकाल लेंगे। S2 मालूम है, S1 नहीं मालूम है, S1 निकाल लेंगे। ये फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो इसका ये आंसर क्या होगा, कहता पिंकिश रेड टू येलो हुआ। ये पिंकिश रेड था पहले, कहता है पीला हो गया, आपने जो देखा वो बोलना। ये कहता है सेकंड में येलो था, पिंकिश रेड, कहता पहले पीला था, पहले पीला था, कलरलेस था। कहता पहले पिंक था, अब कलरलेस हो गया, क्या ऐसा हुआ? फिर कहता कलरलेस था, अब पिंक हो गया। ये है आपका टाइट्रेशन का न्यूमेरिकल है और शानदार क्वेश्चन है।
ये बिहार बोर्ड में और IIT में प्रैक्टिकल से क्वेश्चन रहता है। प्रैक्टिकल कोई करता है, कोई आज तक इंडिकेटर देखा नहीं। फिनोल्फथैलीन, मिथाइल ऑरेंज सब इंडिकेटर हम रखे हुए हैं और सारे एसिड मेरे पास में है। और टाइट्रेशन 5 टाइट्रेशन और हम करेंगे। ऑक्जेलिक एसिड का शक्ति निकाले और निकालेंगे सल्फ्यूरिक एसिड का, नाइट्रिक एसिड का, सैक्ट्रिक एसिड का, एसिटिक एसिड का, फॉर्मिक एसिड का। सारा एसिड है, उसकी स्ट्रेंथ हम लोग निकालेंगे। फिर KOH है, उसकी शक्ति निकालेंगे। तो आप लोगों ने जो देखा एक नीट का क्वेश्चन जो पिछले संडे हुआ था, उस संडे को आया 3 प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है, तीनों आप लोग पढ़ाए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। समझ पा गया क्लियर? सबको सब समझे? आप लोग देखे समझे क्या था एक प्रैक्टिकल? एक क्वेश्चन क्या था? सब प्रैक्टिकल का नॉलेज जिसको है, ये क्वेश्चन बनाने में आपको 1 मिनट बीतने लगेगा 1 मिनट। चलिए हम लोग टॉपिक पढ़ाते हैं। तो आप लोगों ने जो देखा एक बार हम पूछ लेते हैं, इस यंत्र का नाम क्या है? हिस्ल फनेल, हिस्ल फनेल, हिस्ल फनेल, हिस्ल किट। इस यंत्र का नाम है, इक्विपमेंट बोलो, उपकरण बोलो, इसका नाम है कीपेड। इसका नाम है थर्मामीटर। हाँ, थर्मामीटर एक लड़का बोला था थर्मामीटर। एक ड्रॉपर है, ML वाला ड्रॉपर मेरे पास में था 6, हम नाम नहीं बोलेंगे, उस स्टूडेंट का कम उठाया। अब ये जो है इस यंत्र का नाम है, इक्विपमेंट का नाम है क्या नाम है? प्यूरेट। और इसका नाम है कॉनिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क, राउंड बॉटम फ्लास्क भी आप देखा। इसके बाद आप एक और देख लीजिएगा, इसका नाम है बक यंत्र। बक यंत्र इसको कहते हैं, इसको रिटॉर्ट कहते हैं। इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने के लिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है इसको अब अभी तो नहीं बता रहे हैं, इसके लिए अलग से टाइम लगेगा। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब ये हुआ, थोड़ा बताते हैं। मिथाइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल है, पानी है। आप इसको गर्म करोगे, मिथाइल अल्कोहल पहले उड़ेगा। मिथाइल अल्कोहल पहले, चूंकि ज्यादा उड़नशील है, वो पहले वेपर पड़ेगा और वाटर का कम होगा, तो वाटर का पार, यानी वाटर इसी पर आ जाएगा, मिथाइल अल्कोहल बाहर हो जाएगा। नहीं समझे? यानी एक पदार्थ अलग हुआ, एक पदार्थ रह गया, इसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जो फ्रैक्शन है उसको अलग कर दिया। नहीं समझे बात को? 2 पदार्थ है, जैसे इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल मिला दिए, अलग कैसे होगा? मिथाइल अल्कोहल 78.3 डिग्री सेल्सियस पर वो होता है, और मिथाइल अल्कोहल 64.5 डिग्री 64.5 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। अब दोनों का अलग करता है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग है। तो मिथाइल अल्कोहल जब गर्म करेंगे तो मिथाइल अल्कोहल का वेपर पहले बनेगा। मिथाइल अल्कोहल पहले निकलना शुरू कर देगा, मिथाइल अल्कोहल निकल जाएगा, उसको रिसीवर में प्राप्त कर लेंगे, रिसीवर में प्राप्त कर लेंगे, इसमें बच जाएगा इथाइल। क्या बचेगा? अलग हुआ, 2 पदार्थ को अलग करना है, तो लिक्विड है उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग करेंगे। और ये जो है इसी रिटॉर्ट में होता है। इस यंत्र का नाम है, उपकरण का नाम है रिटॉर्ट, बक यंत्र। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग दूसरा पॉइंट पढ़ाते हैं, जो कल पढ़ाए थे उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। क्या पूरा ट्रेंड पूरा समझ में आ गया? ये क्या बताए? चलिए इसको हम हटाते हैं।